तो हरिदास ठाकुर तो बड़े महान भक्त थे, उन्हें सब पता था। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मैं पहले अपना जप कर लूं। जब तक मेरा जप पूर्ण नहीं होता है तब तक मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करता। तो वेश्या वहां पर बैठ गई और हरिदास ठाकुर वहां पर भगवान के नाम का जप करने लगे। रात्रि बीत गई, हरिदास ठाकुर तो सोने के लिए भी नहीं गए। तो उसने कहा, हरिदास ठाकुर ने कहा तुम जाओ, सवेरे तक मेरा जप पूर्ण हो जाएगा तब आ जाओ। तो रात को चली गई। दोबारा अगले दिन आए, दोबारा हरिदास ठाकुर का अगले दिन का नया जप शुरू हो गया। तो इस प्रकार से 2-3 दिन बीत गए और वो वेश्या जो है वहां पर बैठ करके भगवान के नाम को सुनती थी। हरिदास ठाकुर के नाम जप करने से वेश्या के ऊपर इतना प्रभाव हुआ, तुरंत उसने दंडवत प्रणाम करके सब सच्चाई बता दी कि काजी के कहने पर मैं तुम्हारा नाम खराब करने के लिए आई थी, लेकिन तुम इतने महान भक्त हो और अब मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने उन्हें जपमाला प्रदान की और वहां से वो छोड़ करके स्थान बेनापोला से चंद्रपुर को चले गए। और ये वेश्या जो है बाद में एक महान भक्त भगवान की बनी। तो ये महिमा है हरिदास ठाकुर की। तो जब चंद्रपुर में हिरण्य मजुमदार को पता चला, इनके पिताजी को, गोवर्धन मजुमदार को, रघुनाथ दास के पिताजी को, कि हरिदास ठाकुर पास में आए हैं, चंद्रपुर में आए हैं। ये सप्तग्राम में थे तो चंद्रपुर वहां से नजदीक है। तो तुरंत अपने पुत्र को लेकर के गोवर्धन मजुमदार वहां पर गए और हरिदास ठाकुर का संग उन्होंने, जितने दिन वो चंद्रपुर में रहे उनका संग किया और हरिदास ठाकुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बताया जाता है इस आशीर्वाद के कारण बाद में उन्हें नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो बचपन में ही इतने महान संत का उन्हें संग मिला। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया था, संन्यास ग्रहण करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने और बाकी उनके जो भक्तगण थे वो नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतने दूर वृंदावन को जाएं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता अत्यंत परेशान थी, क्योंकि बड़े ही युवक अवस्था में 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु को बहका करके कैसे न कैसे करके हम उनको वापस शांतिपुर में ले आएंगे, अद्वैत आचार्य के घर में, और वहां पर सच्ची माता उनसे दोबारा मिल सकेगी। तो चैतन्य महाप्रभु तो सोच रहे मैं वृंदावन जाऊंगा, तो इन्होंने एक ट्रिक बनाई। वहां पर कुछ ग्वाल बाले थे, नित्यानंद प्रभु ने कह दिया उन ग्वाल बालों से कि जब चैतन्य महाप्रभु पूछे कि ये कौन सी जगह है और ये कौन सी नदी बह रही है, तो तुम कहना वृंदावन है, यमुना नदी है। असल में वो गंगा नदी। तो जब चैतन्य महाप्रभु चले तो बहका करके उनको रास्ता भटका करके नित्यानंद प्रभु जो है गंगा नदी के किनारे ले आए और भाव विभोर है चैतन्य महाप्रभु की, मैं वृंदावन में हूं, यमुना नदी है। उन्होंने उन बालकों से पूछा, उन्होंने भी कहा ये यमुना नदी है और आप वृंदावन में हैं। तो बड़े ही भाव विभोर होकर के चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे। तब उन्होंने देखा
कि अद्वैता आचार्य वहां पर हैं। उन्होंने कहा, अद्वैता तुम भी वृंदावन में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा, महाप्रभु आप जहां पर भी हैं वही वृंदावन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली उन्होंने झूठ नहीं कहा, क्योंकि जहां पर भी भगवान है वही वृंदावन है। वृंदावन धाम की। और उन्होंने कहा कि इस भाग में जो गंगा नदी बहती है वो यमुना नदी ही है, तो इसलिए ये यमुना नदी है और आप जहां पर हैं वही वृंदावन है। तब चैतन्य महाप्रभु की समझ में सब आ गया कि कैसे तो इन्होंने मुझे बहका करके वापस जो है शांतिपुर को लेकर के आ गए, जहां पर गंगा नदी बहती है। फिर चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए और अपनी मां सची माता से मिले। इस समय में गोवर्धन मजुमदार, क्योंकि वो अद्वैता आचार्य के घनिष्ठ मित्र थे और उनका बड़ा सम्मान करते थे, आदर करते थे, तो गोवर्धन मजुमदार अपने पुत्र को लेकर के, रघुनाथ दास को लेकर के शांतिपुर तक आए और अद्वैता आचार्य की कृपा से उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा मिली। जितने भी दिन महाप्रभु शांतिपुर में रहे अद्वैता आचार्य के साथ में, अद्वैता आचार्य की कृपा के द्वारा रोज चैतन्य महाप्रभु का खाया हुआ महाप्रसाद रघुनाथ दास को मिलता था। बिल्कुल छोटे बालक थे उस समय। तो रघुनाथ जो हैं, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु पुरी की तरफ चले गए, रघुनाथ दास वापस सप्तग्राम को वापस आ गए। वापस आने के बाद उनके जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव आ गया, पूरा बदलाव आ गया उनके जीवन में। चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो पूर्ण रूप से मत्त हो गए। अब उनका जो है मन किसी भी चीजों में नहीं लगता था। किसी न किसी प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के संग में जाना चाहते थे। तो जब उनके पिता को पता चला अपने पुत्र की दशा, तो उनके पिता ने 11 बॉडीगार्ड रघुनाथ दास के पास में लगा दिए कि मेरा पुत्र पागल हो गया है, मतवाला हो गया है और ये घर छोड़ करके भागना चाहता है जगन्नाथपुरी, जहां पर चैतन्य महाप्रभु वास कर रहे हैं, तो तुम उसकी रखवाली करो। रोज प्रयास करते थे रघुनाथ दास, घर छोड़ करके भाग जाते थे, लेकिन ये जो गार्ड थे ये सब जाकर के उन्हें पकड़ करके वापस लेकर के आ लेते थे। इसके बाद ये रोज का कार्यक्रम बन गया था लगभग। फिर रघुनाथ दास ने सोचा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब जाकर के मुझे महाप्रभु का संग प्राप्त होगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु दोबारा जब वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा मैं बंगाल होकर के पुरी से बंगाल से वृंदावन की तरफ जाऊंगा। तो काफी स्थानों पर गए, रामकेली गए, वहां पर रूप सनातन से उनकी मुलाकात हुई और बाद में वो दोबारा शांतिपुर आते हैं। इस बार रघुनाथ दास अपने पिताजी से निवेदन करते हैं, कृपा करो मेरे ऊपर, इतना समय हो गया मैं चैतन्य महाप्रभु से, उनसे मैंने मुलाकात भी नहीं की है, मैं उनसे मिला नहीं, मुझे आज्ञा दीजिए
मैं जल्द उनसे मिलकर के वापस आऊंगा, आप चिंता मत करो। तो जब उनके पुत्र ने भरोसा दिलाया जल्दी वापस आऊंगा, तब पिताजी ने परमिशन दी, ठीक है जाओ। लेकिन 11 की जगह 24-25 गार्ड के साथ में भेजा। तो वहां पर जाए चैतन्य महाप्रभु के पास में जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं महाप्रभु को। प्रणाम करने के बाद में कहते हैं, हे महाप्रभु, मैं इस भौतिक संसार के दलदल में फंसा हुआ हूं, ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ, इस दलदल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। समय आने पर, भगवान की कृपा प्राप्त होने पर तुम जरूर इस भौतिक आसक्तियों से बाहर, इस संसार के परे निकल पाओगे। लेकिन तब तक के लिए मरकट वैराग्य मत प्राप्त करो। डू नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड लाइक अ मंकी। मरकट का मतलब होता है बंदर। मरकट वैराग्य एक शब्द है जिसका मतलब है फॉल्स रिनाउंसिएशन। बाहरी रूप से हम लोग त्याग कर देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, मन के अंदर में सारी वासनाएं हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे सन्यासी वृंदावन में। राधे 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 गोविंदा।